नेक्स्ट हेडिंग डालो, कॉमेट। कॉमेट तो सुने होगे तुम लोग, पुच्छल तारा बोलते हैं, जिसकी पूंछ होती है। पूंछ का मतलब क्या होता है? पूंछ क्यों होती है? बस सिंपल है, कॉमेट्स में देखो कुछ इस तरीके से होते हैं कॉमेट्स। इस तरीके का आपने देखा होगा, देखा है इस तरीके से, देखें जो स्पेस से आते हैं, ये दिख रहा है यहाँ से आ रहा है, लॉजिक बात है ये ना। एक्चुअली स्पेस से जब चला था तब ऐसा नहीं था, जब स्पेस के हमारे ऑर्बिट में एंट्री किया तो एंट्री करने के बाद ऐसा हो गया। उसके पीछे का रीजन मैंने क्या बताया, ये जल गया। तो जलती हुई चीज जब आएगी ऊपर से, आपने कभी कुछ खेला है इस तरीके का खेल? नहीं देखा। और वो देखा है रॉकेट जलते हुए, जब नीचे से जाता है ऊपर की तरफ से जलते हुए जाता है, तो आप नीचे से आसानी से देख सकते हैं कि नहीं जलते हुए जा रहा है। ऐसे ऊपर से कोई जलती हुई चीज जब नीचे आती है तो एक टेल क्रिएट करती है। तो ये जो टेल वाला स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को कॉमेट बोलते हैं। पुच्छल तारा हिंदी बोलते हैं, पुच्छल मतलब पूंछ, तारा मतलब, इसलिए बहुत सारे लोग इसको स्पिरिचुअल पॉइंट से गलत मानते हैं। गांव देहात में या शहर में भी आपकी मम्मी नहीं बोलती वो टोकना है, सुना है? टोकना नहीं चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप नॉर्मली हैं घर के बाहर रात में, कभी अरे टूटता तारा यार, वही क्या वैसे पे तुम लोग नौटंकी होती है वो मांगते हो? मिलती है। हाँ, क्यों? क्योंकि आपने गलत लोगों से मांग ली। वो किसी की सोल जा रही थी। कुछ लोग कहते हैं, ऐसा हिंदू माइथोलॉजी में बोला जाता है कि वो किसी की आत्मा है, कोई किसी की डेथ हुई है, वो आत्मा निकल के गई है। ऐसा अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ लोग उसको टूटता तारा बोलते हैं, कुछ लोग साइंस लोग क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट भैया ये कॉमेट है। ठीक है, तो हमें वो पढ़ लो। बाकी आपने टूटता तारा कभी देखा है अपनी आंखों से? देखा है? मीटर शावर देखा है? कहाँ? पुणे में हुआ था? अच्छा। अच्छा, मुझे नहीं पता। बहुत बढ़िया, अगर पुणे का है फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मीटियोर लिखिएगा, दो तीन चीज़ें नहीं वो, मेड बाई स्टोन, डस्ट, आइस, वाटर पार्टिकल, गैसेस, इन सब से मिल करके जो बनता है वो कॉमेट कहलाता है। ठीक है, धूमकेतु सुना होगा, ठीक है। और ये कॉमन होता है, बहुत सारी चीज़ें टूटती, टूट के आसानी से नीचे की तरफ गिरती हैं, तो नॉर्मल चीज़ है, कोई बहुत ऐसा नहीं है। और ये ना रोटेशन, अच्छा खैर छोड़ दीजिए, इट इज़ मेड बाई लिखो, ये तो हो ही गया आपका। गैसेस में लिख लो NH3, CO2, CO और CH4, तीन, चार गैसेस, NH3, CO2, CO और CH4, ये चारों मेजर गैसेस होती हैं। एक कॉमेट बना लो, एक सर्कल बनाओ, थोड़ी सी पीछे पूछ बना दो। सर्कल के अंदर बीचों बीच में एक छोटा सर्कल बना, बहुत छोटा सा एक सर्कल बना देना। सर्कल जो बड़ा वाला बना उसके बीचों बीच में छोटा सा सर्कल बनाओ, बहुत छोटा सा सर्कल बन गया। जो सबसे छोटा वाला है उसको लिखो ब्रेन, ब्रेन। ठीक है, जो मेजर सर्कल उसको लिखो आउटर बॉडी, और जो पीछे आपने बनाई है वो टेल, पूंछ। ठीक है, उसको कई जगहों पे कोमा भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, डन। आइसन बहुत फेमस है आपका कॉमेट, ISON, ISON, देखो आइसन कॉमेट 2013 में आया था आइसन। आइसन 2013 में, तो एग्जाम्पल लिख लो, 2013 का ही आइसन है, देखा हुआ आंखों से, नॉर्मली देखा हुआ है 2013 में आइसन। डन। चलो नेक्स्ट आओ। अब लॉजिक बात है, जो सबसे बड़ी दिक्कत मैंने आपको पता है वो दिक्कत क्या है, कि दिक्कत है साहब कि ये टकराएंगे तो नुकसान हमारा होगा सबसे ज़्यादा, पर टकराएगा नुकसान हो सकता है, ह्यूमन लाइफ भी खत्म हो सकती है, बाकी चीज़ें। तो उसको रोकने के लिए जो इलाज है उसका नाम है ग्रेविटी ट्रैक्टर। लिख लो सॉल्यूशन का नाम, ग्रेविटी, गूगल पे नहीं है, ग्रेविटी ट्रैक्टर। देखो, ये होता है अ स्पेस क्राफ्ट दैट यूजेज इट्स ग्रेविटी टू डिफ्लेक्ट एन एस्ट्रॉइड और अदर ऑब्जेक्ट इन स्पेस। ठीक है, तो एक नॉर्मल तरीके से ग्रेविटी ट्रैक्टर का मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है, तोड़ने का काम करता है एस्ट्रॉइड को। ठीक है, वो इस तरीके की इमेजेस है, पहले इमेजेस समझ लो फिर प्रोसेस देख लेना। ये इस तरीके का ग्रेविटी ट्रैक्टर होता है, जो ग्रेविटी का, अब देखो क्या होता है भाई, लॉजिक बात, वह इंसान जा करके तो तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, ध्यान से,
है। अच्छा डायग्राम है, ध्यान से, इसमें ध्यान से, ये आपका दिख रहा है, ठीक है। इसमें देखो ये आपका इस वो है ग्रेविटी, ये आपका वो है, तो यहां से ग्रेविटेशनल क्या होता है, वेव जो रेज नहीं होती है उसको इस पे स्पीड से, जिस स्पीड से ये है उसी स्पीड से होता है, तब जाकर के उसको रेस पे मारेगा, तोड़ेगा। पत्थर को ऐसे तोड़ा है, लेजर तोड़ा है, तो उस तरीके के सीन के लिए ग्रेविटी ट्रैक्टर का काम करता है, समझ गए। तो ये ग्रेविटी ट्रैक्टर का ट्रैक्टर नहीं है, आपको लगे कि इसमें इंजन लगा ही नहीं, ट्रैक्टर का मतलब समझ गए। ठीक है, अभी काम कैसे करता है इंपॉर्टेंट है, आईएएस के लिए स्पेशली होता है, ध्यान से। हाउ इट वर्क में देखो, द स्पेसक्राफ्ट यूजेस इट्स मास टू अप्लाई ए ग्रेविटेशनल फोर्स टू द एस्टेरॉइड, ठीक है। द स्पेसक्राफ्ट थ्रस्ट इन अ कंसिस्टेंट डायरेक्शन रिलेटिव टू द एस्टेरॉइड पाथ। द स्पेसक्राफ्ट डज नॉट फिजिकली कॉन्टैक्ट विद, ऑब्वियस सीधे तो टच में रहेगा नहीं तो खत्म हो जाएगा, तो दूर से ही क्या करता है, ग्रेविटी डालता है उसमें। ग्रेविटी का मतलब होता है कुछ इस तरीके की रेज होती हैं, वेव्स हो सकती हैं, जो जा करके लगातार उसके ऊपर ऐसे करेंगे तो क्या कर, टूट गया तो कम से कम बच सकता है। बचने का मतलब अगर अर्थ के ऊपर गिरेगा तो भी आपके चांसेस कम है नुकसान होने के ना। तो ये याद रखना, सॉल्यूशन होता है किसका, ग्रेविटी, उसका एस्टेरॉइड बेल्ट के लिए, ठीक है। सो सॉल्यूशन हो गया ग्रेविटी ट्रैक्टर। नेक्स्ट आओ, नियर प्रोग्राम, NEAR, नियर प्रोग्राम, NEAR, नियर प्रोग्राम, मे भी इसमें मिले नहीं तो कई बार। नियर इज अ ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म दैट डॉट डेवलपर क्रिएटर्स, नहीं ये कुछ और, खैर नियर प्रोग्राम लिख लो, टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए नियर प्रोग्राम है आपका। चलो नियर प्रोग्राम आपका हो गया, ठीक है। मीटियोर हुआ था कि नहीं, मीटियोर हेड ना लो, मीटियोर्स, मीटियोर्स तो सुने होंगे, मीटियोर, उल्का बोलते हैं, सेम ही होता है जैसे आपके कॉमेट सुने थे, देखो मीटियोर अभी गिरा भी था, कुछ आया था गूगल पे ना, बताओ, मीटियोर शावर हो भी गई थी, कुछ इस तरीके के आपने देखे होंगे मूवीज वगैरह में, ज़्यादातर देखे होगा। स्पेस से जब बहुत ज़्यादा क्या होता है, इस सेम ही चीज़ है, ठीक है। कॉमेट्स का साइज बड़ा होता है, छोटे छोटे साइज के मीटियोर्स होते हैं जो लगातार एक रेन की फॉर्मेट में गिरते हैं, ठीक है। इसलिए उसको मीटियोर शॉवर के नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मीटियोर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, लिखो, उल्का बोलते हैं हिंदी में, उल्का, वही, द कलेक्शन ऑफ मटेरियल, द कलेक्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द स्पेस टू द अर्थ, फ्रॉम द स्पेस टू द अर्थ, फुल स्टॉप, easily heated by the friction of earth orbit, easily heated by the friction of earth orbit, अर्थ ऑर्बिट के कारण easily हीट हो जाता है। शूटिंग स्टार सुने होंगे तुम लोग, सुनो, ठीक। इसकी स्पीड होती है 12 से 72, 12 टू 72 kmph, 12 से 72 kmph की इसकी स्पीड होती है, 12 टू 72 kmph, ठीक है। अब तक की जो सबसे हाईएस्ट अभी तक बनी है मीटियोर वो है 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर पर सबसे ज़्यादा आपकी बनी है मीटियोर। तीन तरीके के इसके कंटेंट होते हैं, तीन तरीके का कंटेंट होता है। पहले लिखो कंप्लीटली आयरन, कंप्लीटली आयरन मतलब पूरी तरीके से लोहे से बना हुआ। दूसरा होता है आयरन प्लस सिलिका, आयरन प्लस सिलिका। और तीसरा होते हैं मेनली सिलिकेट, मेनली सिलिकेट। तीसरे वाले आपके डैश करके लिख लो 90% ऑन अर्थ, पृथ्वी के ऊपर जो गिरते हैं वो थर्ड टाइप के ज़्यादा होते हैं, 93% ऑन अर्थ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपके 93% होते हैं। चलो अच्छा, ऑब्वियस भी गिरेंगे ज़मीन के ऊपर, जनरली गिरेंगे तो कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे ज़मीन के ऊपर। तो हमारे यहाँ जो लोनार लेक है वो इन्होंने ही बना रखी है, ठीक है। लिख लो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल है यूएसए का, उसका नाम है यूएसए का जो एरिजोना, सुना है एरिजोना प्रोविंस, तो एरिजोना में है आपका बेरिंगर, एरिजोना में एक स्पेस है, एक जगह है बेरिंगर लेक, BARINGER, बेरिंगर लेक एरिजोना,
वहाँ पर ये है, और दूसरा है तुम्हारा लोनार लेक, लोनार लेक महाराष्ट्र का, ठीक है। साफ आपको दिख जाएगी लोनार लेक की, जैसे ही आप डालोगे ना आपको दिखेगा एक नॉर्मल, क्योंकि वो देखो एक झील होती है ना, वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होता है लोनार लेक। लेकिन लोनार के बारे में थोड़ा सा ऐसा है नहीं, इसको साफ लग रहा है, इसके आसपास देखो, देखो लग नहीं रहा, क्योंकि ये इस तरीके की लेक जनरली ऐसी नहीं होती ना लेक। लेक का अब जैसे साफ पता था कि पहले क्या थी, कोई ज़मीन थी, इसके ऊपर कुछ गिरा और गिरने से गड्ढा हुआ, बारिश हुई, पानी भर गया, दिख रहा है। तो इस, क्योंकि आप कोई भी लेक देखो तो इस तरीके की लेक आपको नहीं दिखेगी, देख रहे हो ना भाई, चारों तरफ ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा है। आप चिल्का उल्का देखेंगे तो चिल्का लेक देखने में स्ट्रक्चर में कोई सी बड़ी भी लेक देखना इस तरीके की कम दिखती है, ठीक है। बट इसमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ ऊपर बिल्कुल बराबर था, कुछ गिरा, गड्ढा हुआ और पानी भर गया, ठीक है। तो वो क्या गिरा, वही आपका क्या गिरा, मीटियोर, ठीक है। डन। अब लिखो फैक्ट्स। यहाँ पे आपका वो वाला पोर्शन खत्म होता है, कौन सा वाला, पहला जो सेक्शन था, पहला सेक्शन क्या था आपका, कॉस्मॉस यार, जो है कॉस्मॉस वाला पोर्शन खत्म, बट कॉस्मॉस के प्रीलिम्स के फैक्ट्स बच रहे हैं, ठीक है। शुरू करो, देख लो फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस बार के एग्जाम के लिए, जो प्रीलिम्स आप देने जा रहे हैं तो उसके फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। शुरू करें, चलो भैया, जय श्री राम। पहला लिखो, जो होता चलेगा वो बता देना मुझे कि सर ये हो गया है, और नहीं तो आगे बढ़ते चले हैं। यूवी रेज, यूवी रेज को खोजा किसने है, तो यूवी रेज को खोजा है जॉन रिटर, जॉन रिटर ने खोजा है। नेक्स्ट, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, बंद हो गया, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये बुक है स्टीफन हॉकिंस की, बंद कैसे हो गया, वो कौन काम कर रहा है, गेम खेल रहा है, हाँ इसमें से, अरे बंद कर दूँ कह रही हो, अरे पकड़ लो, तो उसमें से पढ़ा रही है तो इसको क्या खोलोगी, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा चलिए, कोई नहीं कोई नहीं भाई, वो बड़े साहब आए हुए हैं, समझ रहे हैं, हाँ। तो ऑर्डर के हिसाब से काम होता है सारा, तो अभी तक होमवर्क, कल पेपर है उसका, तो कंडीशन एक ही पे आया था कि पेपर सॉल्व कर लूँगा तो गेम खेलूँगा, तो पेपर सॉल्व हो गया। अब अगर गेम नहीं खेलेंगे तो आपकी पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, ठीक है, 10 मिनट खेलता है बेचारा। चलिए अगला, ये क्या लिखे हो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीफन हॉकिंस की बुक है, ध्यान से लिखना है, स्टीफन हॉकिंस, ठीक है। नेक्स्ट, हाईएस्ट एलिमेंट, हाईएस्ट एलिमेंट, सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा मिलता है, तो हाइड्रोजन, ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं। स्पेस में सबसे ज़्यादा ध्यान से कभी पूछे तो H2 है, हीलियम दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट, हबल, हबल कांस्टेंट, हबल कांस्टेंट डैश करके लिखो, एक्सपेंशन ऑफ कॉस्मोस, कॉस्मोस के एक्सपेंशन से रिलेटेड है हबल कांस्टेंट। नेक्स्ट, कॉस्मोलॉजी तो जानते ही होगे आप लोग क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉस्मोस, ठीक है। फर्स्ट टेलीस्कोप गैलीलियो ने बताया था, हबल कांस्टेंट, फोटोन जानते हैं, फोटोन नहीं लिख लिया, फोटोन, फोटोन PHOTON, फोटोन डैश करके, स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट, आइंस्टीन की थ्योरी सुना है, क्या है, नाम क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये पता हो तो ठीक है, नहीं तो लिख लीजिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। आइंस्टीन का नाम सुने आप लोग, मस्त क्रिकेटर थे, कितने सेंचुरी मारी थी, 0 मारी, तो लॉजिक बात है, क्या इन्होंने दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्या है ये, E=mc², बात खत्म हो गई। इसका मतलब पता क्या होता है, E=mc², फॉर्मूला रट मारा है, अब m क्या है, c क्या है, e क्या है, तो पता होना चाहिए ना। कोई जरूरत नहीं सर, हमारा रेंज है ही नहीं, हमने इसीलिए नहीं ली साइंस, कोई बात नहीं, अगला ये। अच्छा ठीक, ध्यान रखिए, इससे पहले हमारे पास एक किताब आ रखी थी, सिद्धांत शिरोमणि, नेक्स्ट बुक का लग लिखिए, सिद्धांत शिरोमणि, ये लिखी थी भास्कराचार्य ने, सिद्धांत शिरोमणि रिटन बाय भास्कराचार्य। इसमें डैश करके लिख लो, ऑलरेडी एक्सप्लेन द ग्रेविटी, ऑलरेडी एक्सप्लेन द ग्रेविटी, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता चुके थे भास्कराचार्य साहब। नेक्स्ट,
ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा, ये भी हो गया। हमारी जो सोलर, वो क्या नाम है, अरे यार, अपनी जो स्पेस क्या बोलते हैं, कर वो हो चुका, ये भी क्वासर साइरस हो गया ना, 12 होगा, कृष्ण विवर, ब्लैक होल भी बताएं, ब्लैक होल, सन, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, एंड्रोमेडा। ठीक है, चीज़ें समझ रहे हो, सब आ चुकी है ना कभी एग्जाम में, मतलब इसमें। एक्सरेज किसने खोजी, तो लिखो रॉन्टजन, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सरेज, एक्सरेज जिसने खोजी उनका नाम है रॉन्ट, वैसे तो रॉन्टजन है, RAUNTZEN, रॉन्टजन। कई जगहों पे ये रेंटजन भी लिखा होता है, सेम ही है। नेक्स्ट होता है, मैंने बताया था सबसे बड़ा तारामंडल सोलर सिस्टम कौन सा था, सेंटोरस, याद है कुछ, पीछे लिखवाया था, मुझे याद आ रहा है। हबल भी था, ये भी था, ये भी था। हाँ लिखो, एवरेज स्टार इन अ, एवरेज इन स्टार इन अ गैलेक्सी, एक गैलेक्सी में एवरेज स्टार होते हैं 10⁻11, 10⁻11 स्टार होते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। भौतिकी में नोबेल मिला था चंद्रशेखर साहब को 83 में, कुछ याद है, मैंने चंद्रशेखर लिमिट बताई थी, क्या थी वो चंद्रशेखर लिमिट, कुछ तो बताई थी, किस पर्टिकुलर टॉपिक पे चल रहा था चंद्रशेखर लिमिट, किसके वेलोसिटी में चंद्रशेखर लिमिट थी, पक्का पढ़ाई कर लीजिए देवियों, पढ़ाई कर लीजिए, नुकसान कर लेंगे, क्योंकि पीछे चंद्रशेखर लिमिट बाकायदा में बताया था, नोबल भी बताया था, सन से डिस्टेंस में थी सर, कुछ तो थी, अब क्या थी एक बार चेक कीजिएगा भाई, ठीक है, जरूरी चीज़ें मैं बता चुका हूँ तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाइट ड्वार्फ को मैंने डैश करके लिख लो, फॉसिल स्टार। तारों की स्टेजेस बताओ मुझे, तारे बनने की स्टेजेस, यही है सबका एक कंफ्यूजन, ठीक। नेक्स्ट आइए, ठीक है। फॉसिल स्टार बेसिकली व्हाइट स्टार को भी बोलते हैं, इसलिए फॉसिल स्टार डैश करके ऑलरेडी नोन एज अ, ऑल्सो नोन एज अ व्हाइट ड्वार्फ। पल्सेटिंग स्टार, पल्सेटिंग स्टार, पल्सेटिंग स्टार को लिखिए, द स्टार हु हैज़ अ फ्लक्चुएशन एबिलिटी, द स्टार हु हैज़ फ्लक्चुएशन एबिलिटी, ऐसे तारे जो फ्लक्चुएशन एबिलिटी रखते हैं, नहीं आपने देखे होंगे आंखों पर तारे चमक चमक, नहीं टिमटिमाते टाइप के यार, वो वर्ड होता है। येलो स्टार किसको बोलते हैं, ऑब्वियस बात है, सन को येलो स्टार होता है, कॉमन है, ठीक है। एक लिखो नेक्स्ट, स्टार के अंदर का कंपोनेंट बता दूं मैं, तो स्टार में होता है हाइड्रोजन 7.1%, हीलियम होता है 27.1%, और कार्बन 1.5, ये मेजर होते हैं, बाकी फुटकर फुटकर। हीलियम 27.1, हाइड्रोजन 71, 27.1, 1.5, ठीक है। नो नेक्स्ट आओ, ब्लैक डॉर सुपरनोवा। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन किसने खोजा था, न्यूट्रॉन स्टार। नेक्स्ट आओ, छूट गया, थर्ड क्या था भाई, थर्ड था आपका कार्बन 1.5। नेक्स्ट आओ, न्यूट्रॉन स्टार किसने खोजा था, न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन स्टार किसने खोजा था, तो डैश करके लिख लो, जोकलिन बेल, जोकलिन बेल होगा, बेल क्यों होता है, जोकलिन बेल, हिंदी में जबरदस्ती, जोकलिन बेल, इनो न्यूट्रॉन स्टार। प्रोटोस्टार भी मैंने बता दिया था आपको, नेबुला भी बता दिया था। अच्छा लॉजिक, अगर आपको स्टार बहुत तेज चमक रहा है तो आप क्या बताएंगे कि मरने वाला है कि अभी बना है, क्लियर बात है, तो बात है, याद है कुछ, क्योंकि भाई सीधी बात, स्टार बहुत तेज चमक, फिर तभी तो छोटा होता याद है, याद है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, कि अगर कोई स्टार को आपको पता लगाना है कि कोई स्टार कितने दिन जिएगा, उसकी लाइफ स्पान, तो लॉजिक है उसकी स्पार्क से आप चेक करके बता सकते हैं क्या, कि जितना ज़्यादा चमक रहा हो तो जल्दी वो खत्म होगा, वही बात है, ठीक है, ध्यान रखना, आया हुआ है। नेक्स्ट, तारे कितने हैं सुने क्वेश्चन, स्टार कितने हैं हमारे, गिने हैं, 1 2 3 4, इनफाइनाइट है, वैसे है फाइनाइट है, डेटा लिखो 10⁻12, ये हैं, अब पता नहीं किसने गिने हैं, कोई खलियर ही होगा है? छोटे पे गिरते ना जन होते। अगला ये, ब्लैक होल खोजा भी किसने था, यही चंद्रशेखर लिमिट थी, सी चंद्रशेखर, ब्लैक होल जिसने खोजा था सी चंद्रशेखर साहब, चंद्रशेखर लिमिट यहीं आती है आपकी।